हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एक विशेष प्रकार का जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं और कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे बारी बारी से इसे देखिए। पहला है आपका यल इनवर्स 1/s² -7s + 12। कैसे प्रोसीड करेंगे? पहले हम लोग इसको लीनियरली फैक्टराइज करें तो 12 का ऐसा फैक्टर ढूंढिए जोड़ने पर क्या है 7 या -7। तो 4 × 3 4 × 3 12। तो ये क्या हो जाएगा, यह बराबर यल इनवर्स 1/s² -4s -3s + 12 हुआ। और यहाँ से आप यल इनवर्स कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से यस कॉमन ले लीजिए, ये आ गया यस -4 -3 कॉमन ले लीजिए s -4 और बराबर क्या आपके पास आया, यह आपके पास आ गया यस -3 यस -4। अब इसको जो है 1/s -3 यस -4 इसको हम लोग कैसे अलग अलग करेंगे? बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्या है, अगर इसको लिखना चाहें 1/s -3 यस -4 को कैसे करेंगे, a/s -3 + b/s -4। अब फिर जानते हैं ना, आपका एलसीएम यस -3 यस -4 ये हो गया s -4 अब प्लस b है यस -3। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक। अब कंपेयर करेंगे तो देखिए यह डिनोमिनेटर एक कैंसिल हो जाएगा। अब क्या मिलेगा, 1 बराबर a यस -4 अब प्लस b यस -3। पर्पज क्या है, मुझे a और b का मान निकालना है। तो a का मान अगर निकालना है तो क्या कीजिए, यस के स्थान पर 3 पुट कर दें तो b 0 हो जाएगा, a निकल जाएगा। और अगर मुझे b का मान निकालना है तो पुट यस = 4 पुट कर दें, a 0 हो जाएगा, b निकल जाएगा। तो निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, पुट यहाँ पर a का मान निकालने के लिए यस बराबर 3 पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर 1 = a 3 - 4 a बराबर क्या आया -1 आ गया। और फिर क्या कीजिए, पुट यस = क्या है यहाँ पर, अब b निकालना है तो b निकालने के लिए यस बराबर 4 पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर आपका यह 4 पुट करेंगे यस 0, अब b क्या है 4 - 3 अब b क्या है 1 आ गया। तो देयरफॉर अब मान रख लीजिए क्या, 1/s -3 यस -4 बराबर a का मान क्या निकाले -1 -1/s -3 b क्या है 1 यस -4। तो आपने मान क्या निकाला 1/s -3 यस -4 का किस रूप में तोड़ा है, इस रूप में। तो हम लिख लें बराबर कैसे, यल इनवर्स यहाँ कैसे लें, तो पहले प्लस वाला लिख लीजिए। तो 1/s -4 और -1/s -3, ठीक। और अब जानते हैं दोनों का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यल इन्वर्स 1/s -4 का क्या होता है, e⁻⁻⁴t। और इसका क्या होगा, e⁻⁴t होगा ना, नॉट -40, ये हो गया e⁻⁴t। और ये क्या हुआ e⁻3t। यही क्या है, इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s² -7s + 12। और यही आपका आंसर है। एक यह लाइन कैसे आई है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा। अगर आप डायरेक्ट इसको लिखना चाहते तो अगर यह पता रहता तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, अगर डायरेक्ट लिख लेते तो इसकी ज़रूरत नहीं रहती। तरीका वही है, लेकिन आपको यह जरूरी नहीं कि एग्जामिनेशन में आप दिखाएं सामने कर, इसको लगाते हुए आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। पर्पज ये है कि मुझे इसको इस पे तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए
ध्यान रखिए, देखिए 3 और 4 में बड़ा कौन है? 4, तो पहले ये लिखिए और माइनस छोटा लिखिए। तरीका होता है इसका, अगर ये कर लेंगे तो इसकी जरूरत नहीं है। जैसे ये रहे आपका यल इनवर्स 1/s² और यह आपका क्या है? -5s + 6 यह। तो जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 6, 3 दूना 6, तो इसका फैक्टर पाएंगे क्या? s-2 और s-3। अब इसको क्या कीजिए, ये भी आपको अलग अलग करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन से तो करना ही है, लेकिन अगर इसको अलग ऐसे करना चाहें डायरेक्ट तो क्या है? देखिए बड़ा आपका क्या है? 2 3 में 3 है, तो यहाँ लिख लीजिए s-3, यहाँ लिख लीजिए s-2। काम हो गया। और आपको देखना है कि सही है कि गलत है। कोई अगर कन्फ्यूजन आपको क्रिएट हो जाए कि यह चीज़ सही है कि गलत है, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, तो क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो s-2 और s-3 एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा? s-2 यहाँ और s-3 यहाँ। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिए तो s-2 और माइनस प्लस 3, और ये आपका क्या है? s-2 और s-3। ये देखिए इससे ये कट गया, -2 + 3 कितना आया? 1/s-2 और s-, वही है ना? ये देखिए, तो अगर आपने सिंप्लीफाई करने के बाद फिर यह रिजल्ट आ रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर रिजल्ट उल्टा आता, साइन के साथ आता, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो ऐसे हम चेक कर लेते हैं कि जो निकाले हैं सही है कि गलत है। तो जब भी इस तरह आपको मिले तो इसका आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा टर्म 3 है लिखा, और फिर ये इसमें सबसे बड़ा टर्म 4, 3 में बड़ा टर्म 4 है, फिर 3 आपने से कर लिया। और इसका भी लैप्लास अगर चाहेंगे क्या होगा? e⁻3t और माइनस क्या होगा? e⁻2t। यही इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो ये आपको पहला केस समझ में आ गया होगा। अब दूसरा केस चलते हैं। दूसरा केस, यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ दिख रहे हैं किस तरीके से लगने हैं? बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, इस तरीके से। तो यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है? यल इनवर्स 2s² -6s + 5 अपान s-1, s-2 और s-3। क्या किया जाए? पहले इस हिस्से को निकालते हुए कहाँ से क्या करेंगे? बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो लिखिए यहाँ पर, नाउ 2x² -6x + 5 अपान s-1, s-2, s-3। अब देखिए इसमें किया था तो 2 आपको फैक्टर मिले थे, इसमें क्या मिले? 3 मिल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी ढंग से प्रोसीड करेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे a/s-1 + b/s-2 अब प्लस c/s-3। ठीक। और इसका एलसीएम क्या होगा? s-1, s-2, s-3। और मल्टीप्लिकेशन s-1 की एलसीएम लेंगे तो क्या यहाँ पर आएगा? यहाँ पर s-2, s-3। अब b s-2 छोड़ दीजिए, क्या आएगा? s-1, s-3 और c s-3 छोड़ दीजिए, क्या आएगा? s-1 और s-2। अब देखिए दोनों का एलसीएम 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो देयरफॉर न्यूमरेटर क्या है? 2x² -6x + 5 और यह है a s-2, s-3 प्लस b s-1, s-3 प्लस c s-1 और s-2। अब क्या किया जाएगा? यहाँ पर्पज फिर वही है, ए बी सी का मान निकालना है। तो पहले एक मान ऐसा रखिए जिसमें 2 0 हो जाए, 1 निकल जाए। बारी बारी से यही काम करेंगे ए बी सी निकालने के लिए, क्योंकि सब दिख रहा है आपको इस रूप में है। तो मान लीजिए ए निकालना है, तो क्या पुट करें कि हमारा ए निकल जाए? क्या कीजिए, यस बराबर 1 रखेंगे, तो यस बराबर 1 रखेंगे, बी 0, यहाँ भी 1 रखेंगे 0, तो आपका क्या मान निकल जाएगा? ए निकल जाएगा। तो क्या कीजिए, पुट यस इज इक्वल टू आपका 1, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा?
2 इंटू 1 स्क्वायर, ये देखिए -6 इंटू 1 प्लस 5, और देखिए यह a1 माइनस 2 और इंटू ये है क्या 1 माइनस 3, और ये 0 1 रखेंगे, यह 0 यह 0 बताए हैं। तो देखिए 2 अब 5 5 2 7 में 6 1 बचा, ये देखिए तो क्या a ये -1 है, ये -2 है, a बराबर क्या आ गया +1/2। समझ में आ रहा है ना, ये मान निकल गए। अब वही काम b के लिए करेंगे। b में देखिए b s -1 s -3 है, b का क्या मान निकालें, क्या मान रखें s बराबर कि मुझे b का मान प्राप्त हो जाए। तो यहाँ देखिए तो s बराबर 2 रखेंगे तो देखिए a 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा c 0 हो जाएगा। तो क्या कीजिए पुट s इज इक्वल टू आपका 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर -6 इंटू 2 और +5, और यहाँ देखिए यह 2 रखेंगे 0, यहाँ रख लीजिए, ये आपका b है 2 - 1 2 - 3 2 - 1 2 - 3, तो क्या है 4 5 4 9, ये देखिए ये सॉरी 4 2 8 8 5 13 और 13 में से 12 गया यानी 1 आपका ये बचा। तो 4 2 8 5 13 12 ये हो गया। और ये देखिए तो b ये आपका 1 है और ये क्या है -1, तो b क्या आया b इज इक्वल टू यहाँ पर आपका मिल गया -1। अब c निकालना है तो c के लिए क्या पुट करेंगे, दिख रहा है ना, यस बराबर 3 पुट कीजिए तो यह 0 80 निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ पुट यस इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रखिए देयरफॉर 2 इंटू 3 स्क्वायर -6 इंटू 3 और +5 और 3 यह रखेंगे यह 0 और रखिए c और क्या होगा 3 - 1 और 3 - 2, तो यहाँ देखिए तो 3 3 9 2 18 और -18 ये कैंसिल हो गया, 18 - 18 कैंसिल, ये क्या बचा 5, ये देखिए तो c यहाँ आपका 2 आया, यहाँ क्या 1 आया, तो c बराबर क्या है यहाँ पर आपका 5/2। तो a b c सब निकल गया है। तो देयरफॉर यहाँ पर आपने c निकाला है, b निकाला है और a भी निकाला है। तो a मान आपने क्या निकाला था, यहाँ फिर से मैं मिटा दिया हूँ। a देखिए a आपने निकाला है, यहाँ पर a इक्वल टू क्या निकाला 1 निकाला। तो यह जो है ऐसे फिर से निकाल के देख लेते हैं। यानी a आप निकालने के लिए आपका क्या है 2s स्क्वायर -6s और +5 और ये लिखे होंगे a यस -2 यस -3, यही है ना। बाकी जब यस बराबर 1 रखेंगे तो आपका जो है ये दोनों बी सी 0 हो जाएंगे। तो मैं चूंकि मिटा दिया इसलिए मुझे लगाना पड़ रहा है। तो यस के स्थान पर 1 2 -6 +5 और ये क्या है a 1 - 2 और 1 - 3, a 1 - 2 और 1 - 3। तो यहाँ पर क्या आया 6 5 2 7 7 में 6 गया a 1 और ये क्या है -1 और ये देखिए क्या है -2 यानी a आपका क्या है +1/2। आप निकाले होंगे अभी जस्ट। तो 2 - 6 +1 यानी आपका +1 और -2 आपका -1 और ये है माइनस, तो a बराबर आपका 1/2। तो रखिए मान। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया यहाँ पर 2s स्क्वायर -6s +5 अपान यस -1 यस -2 यस -3 a आपका है 1/2। तो रखिए यहाँ पर 1/2 और यस -1, अब b -1 है तो ये हो गया यस -2 और c आपका क्या है +5/2 और क्या है यस -3। ठीक। और अब जो है देयरफॉर क्या हो जाएगा यल इनवर्स 2s स्क्वायर -6s +5 यस -1 यस -2 यस -3 बराबर ऐसे लिख सकते हैं क्या यहाँ पर बाय दिस यल इनवर्स। इसके स्थान पर ये ना, ये देखिए इसके स्थान क्या लिखेंगे 1/2 यस -1 -1 अपान यस -2 +5/2
1/s-3 और यहाँ से 1/2 L इनवर्स 1/s-1 माइनस L इनवर्स 1/s-2 और 5/2 L इनवर्स 1/s-3। यही होगा ना, सबको आपने अलग कर दिया और सबका पता है इनवर्स ना, तो 1/2 ये क्या होगा e का पावर t, यह क्या हो जाएगा e का पावर 2t, यह क्या हो जाएगा प्लस 5/2 e का पावर 3t। और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसको देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लीनियरली फैक्टराइज नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपका यह है L इनवर्स S प्लस 4/S/(1) और S स्क्वायर प्लस 4। ये है, यहाँ भी जो वर्क होना है कैसे होना है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो क्या लिखेंगे पहले, नाउ S प्लस 4/S/(1) S स्क्वायर प्लस 4। देखिए जहाँ लीनियरली फैक्टराइज है वहाँ तो आप बिल्कुल जैसे लगाए हैं वैसे प्रोसीड कीजिए, और जहाँ लीनियरली फैक्टराइज नहीं है तो पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे बढ़ते हैं आपको पता होगा, फिर जानिए। तो यहाँ लीनियरली फैक्टराइज है यानी a के घात के रूप में, तो a/s और s-1 है b/s-1। अब ये लीनियरली यानी आपको एक घात के रूप में फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, s स्क्वायर प्लस 4 नहीं फैक्टराइज हो पा रहा है, तो जहाँ फैक्टराइज था s लिख लिया s-1, और जब लीनियरली फैक्टराइज नहीं है तो क्या लिखेंगे, ab तो आपके पास आ चुका है cs प्लस d/s स्क्वायर प्लस 4। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े होंगे तो जरूर जो है इस रूप में जहाँ लीनियरली फैक्टराइज नहीं होता है वहाँ हम इस ढंग से प्रोसीड करते हैं, यानी इस रूप में s s-1 s-2 के रूप में नहीं हो रहा है तो हम जो है तो s स्क्वायर प्लस 4 को आप कोई ऐसा फैक्टर नहीं बता सकते हैं जो आपको जो है s s-1 के रूप में रहे। हाँ, s स्क्वायर माइनस 4 रहता तब s-2 s प्लस 2 कर लेते, यहाँ पर i के रूप में थोड़ी लिखेंगे, तो आपका इस रूप में ये हो गया। अब एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, s s-1 s स्क्वायर प्लस 4 एलसीएम, तो ये बचा क्या a, s हटा दिए, क्या आएगा s-1 और s स्क्वायर प्लस 4। अब b क्या हो जाएगा, s माइनस हटा दीजिए s स्क्वायर प्लस 4, अब प्लस c क्या हो जाएगा, आप इसको हटा दीजिए और ये क्या हो जाएगा आपका s s-1। c आपका जो है ये आपका cs प्लस d है ना, तो ये आपका हो गया ऐसे cs प्लस d और s स्क्वायर प्लस 4 हटा दीजिए s s-1। ठीक, अब दोनों का डिनोमिनेटर एक है तो देयरफॉर s प्लस 4 बराबर s-1 s स्क्वायर प्लस 4 प्लस bs s स्क्वायर प्लस 4 अब प्लस cs प्लस d, ये क्या है s s-1। ठीक, और यहाँ से हम लोग जो है पर्पज फिर क्या है, ए बी सी डी 4 कांस्टेंट हैं, चारों को मान निकालना है। तो पहले देखिए पुट करने पर यस का मान कौन कौन जीरो हो रहे हैं, वहाँ से एक कांस्टेंट निकल जा रहा है उसको देखा जाए, फिर उसके बाद का रास्ता देखते हैं। तो पहला काम, अगर यस बराबर 1 रखें, ध्यान देखिए यस बराबर 1 रखें तो ए 0 हो जाएगा, देखिए पूरा 0, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि यस -1 है, तो यहाँ से बी निकल जाएगा। तो कर लीजिए क्या, पुट यस बराबर आपका जो है क्या पुट कर रहे हैं, यस बराबर 1 पुट कर लीजिए, तो 1 + 4 क्या हुआ 1 + 4, देखिए 1 यह 0, ये आपका 1 रखेंगे यह 0, और क्या है b1 1 स्क्वायर प्लस 4, तो दिस इम्प्लाइज ये हुआ 5 बराबर ये क्या है b इन 5 इंटू बी, तो b बराबर क्या आ गया 1 आपका इस रूप में। अब फिर देखते हैं, अब क्या कीजिए यस बराबर 0 पुट कीजिए, तो यस यहाँ भी है यस यहाँ भी है, तो ये मान निकल जाएगा का, तो यह पुट कीजिए क्या
पुट यस बराबर 0। आप चाहते तो पहले यस बराबर 0 रख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यस बराबर 0, तो आपका क्या होगा, दिस इम्प्लाइज 0 + 4। ये देखिए, तो ये आपका यस -1 है, ए 0 -1 और 0 + 4 यह है। आपने यस के स्थान पर 0 रखा, यह 0 और यह 0, यहाँ भी यस रखेंगे 0, और दिस इम्प्लाइज क्या आपके पास आया, ए यानी 4a 4 बराबर ये क्या है, ये देखिए -1 × 4 -4a, a बराबर क्या है, -1 आपके सामने। ठीक, a और b निकल गया। अब देखिए, कोई मान अब पुट करके नहीं निकाल सकते हैं, कोई मान पुट करके नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। जहां मुझे c और d निकालना है, तो कोफिशिएंट को कंपेयर करते हुए वहां से c और d का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, कंपेयरिंग, देखिए c और d में कौन कौन से आपके कोफिशिएंट मिल सकते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, यहाँ देखिए c है ना, तो यस है, यस है, यस है, यानी आप चाहें तो यस क्यू का भी कर सकते हैं कोफिशिएंट, ठीक, और फिर चाहें तो आप यस का भी कर सकते हैं, या चाहें यस क्यू, चाहे यस क्यू, यस स्क्वायर, कांस्टेंट, कुछ भी हो। पर्पज ये है कि मुझे सी और डी का मान निकालना है, और कोई भी आप जो है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स में आप अगर लिखें कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, और मान लीजिए यस क्यू को कर रहे हैं, और यहाँ लिख देते हैं आप कंपेयरिंग द कोफिशिएंट यस क्यू। चलिए यस क्यू करेंगे, तो देखिए यहाँ यस क्यू नहीं है, यस क्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यस क्यू। यहाँ देखिए, तो यस इंटू यस स्क्वायर क्या है, यस क्यू, यस क्यू कोफिशिएंट क्या है, यहाँ ए है, ठीक, और यहाँ देखिए तो यस इंटू यस क्यू आ गया, ये क्या है, बी है, ठीक, और यहाँ पे देखिए यस इंटू यस क्यू, ये क्या है, सी है। तो 0 बराबर a + b + c आया, यानी यहाँ से अब मान आपको दो मान पता है, तो दिस इम्प्लाइज 0 बराबर a आपका क्या है, -1, b क्या है, +1, और c बराबर क्या आ गया, 0 आ गया आपका, c बराबर 0। और अब क्या है लास्ट मान d का, तो d देखिए कहीं से निकालिए, d चाहे आप देखिए किस में दिख रहा है, d आपका यस में दिख रहा है, तो आप चाहें तो यस के रूप में निकाल लीजिए, तो कंपेयरिंग या यस स्क्वायर निकालिए, जो मर्जी हो आप निकालिए, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। तो इसके बाद यस स्क्वायर अगर चाहें या यस चाहिए, जैसे आपकी इच्छा। मान लीजिए यस पर करते हैं, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ यस का, तो यस का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 1 है, ये देखिए, और यहाँ देखिए यस कहाँ मिलेगा, यस इंटू 4 यस यही मिलेगा, बाकी यस कहीं नहीं मिल रहा है, तो 4 यस कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 4a है, और यहाँ देखिए यस का कोफिशिएंट क्या है, यानी ये यस इंटू 4 यानी क्या है आपका 4b हो गया, ये देखिए, और यहाँ देखिए यस कहाँ मिल रहा है, ये आपका इसमें करेंगे तो सी एस, इसमें देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सी एस से आपका यहाँ यस स्क्वायर माइनस यस है, देखिए यस मल्टीप्लाई यस स्क्वायर माइनस यस, तो यहाँ से सी एस से नहीं मिलेगा, तो यहाँ यस स्क्वायर माइनस यस है, तो आपका यहाँ से दिख रहा है जब मल्टीप्लाई करेंगे यस स्क्वायर आएगा और माइनस यस, तो ये अगर यस का कोफिशिएंट ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, -d मिल रहा है, ध्यान दीजिए। यानी आप मैंने क्या बोला, यस स्क्वायर, मैंने कहा ना चाहे यस स्क्वायर चाहे कांस्टेंट जो मर्जी कीजिए, लेकिन कांस्टेंट मुझे निकालना, ये पर्पस ध्यान रखना है। तो यस का कोफिशिएंट 1 आपने ये भी निकाल लिया, और यहाँ यस अगर करेंगे तो देखिए आप यहाँ से तो इससे मल्टीप्लाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि यस स्क्वायर माइनस यस है तो सब बड़े हो जाएंगे, और ये मल्टीप्लाई यस स्क्वायर माइनस यस तो क्या है, -d आपका इसमें, और दिस इम्प्लाइज, अब रख लीजिए 1, a आपका क्या है -1, तो ये -4, b क्या है +1, और ये है -d, यह इससे कट गया, दिस इम्प्लाइज d बराबर क्या है, -1 आपका, ये देखिए 1 -d, तो d बराबर -1 आ गया। तो सारे कांस्टेंट निकल गए a b c d के, अब उठाकर यहाँ रखिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैं इसे मिटा दूं यहाँ से, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यस +4 अपान यस +4 अपान यस s-1 यस स्क्वायर +4, ए आपका क्या है -1, तो -1/s, b क्या है +1
प्लस 1/s-1 और c देखिए क्या है, 0 आया है, 0, और d क्या है, -1, तो ये क्या है, -1/s²+4। अब जब सब निकल गया है तो देयरफॉर इसका इन्वर्स निकाल लिया जाए, तो देयरफॉर इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म s+4 s-1 s²+4 बराबर, चलिए अलग कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर लिए यल इनवर्स -1/s प्लस s- इसके स्थान पर, और ये क्या है, -1/s²+4, तो क्या हो जाएगा, यल इनवर्स 1/s प्लस यल इनवर्स 1/s-1 और माइनस यल इनवर्स 1/ ये क्या हो जाएगा आपका s²+4, तो यल इनवर्स 1/s क्या होता है, -1, अब माइनस इसका क्या होता है 1, और ये क्या हो जाएगा e⁻t, और इसका क्या होगा माइनस यल इनवर्स 1/s² क्या होता है sin 80/a, तो क्या हो जाएगा sin 2t/2, और यही क्या है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s+4 s-1 और s²+4 का, और यही आपका आंसर है इस रूप में। तो यह आपका क्वेश्चन पूरा हुआ, और आपने देखा कि सारे क्वेश्चन किस पैटर्न पर थे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं कन्वॉल्यूशन थ्योरम के माध्यम से कैसे हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ये सब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।